प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी या फिर अखिलेश यादव बाजी मार लेंगे। इस बार कांटे की टक्कर है, लेकिन क्या ये तय हो गया है? क्या जनता ने मूड बना लिया है कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है? ये हम नहीं कह रहे, ये एक सर्वे सामने आया है जो काफी चौंकाने वाला है, जिसमें बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। तो क्या सच में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने वाली है? आखिर ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो इस पर मोहर लगा रहे हैं? क्यों इस तरह का सर्वे सामने आया है, इसी पर आज हम बात करेंगे। नमस्कार, TV24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ TV24 नेटवर्क के पॉलिटिकल एडिटर अजय सिन्हा है, उन्हीं से ही जानते हैं। तो अजय जी, आपको क्या लगता है जो ये सर्वे सामने आया है जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते हुए दिखाया गया है, क्या सच में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने वाली है उत्तर प्रदेश में? देखिए, ये सर्वे दैनिक भास्कर ने किया है और दैनिक भास्कर अपने सर्वे में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनवाता हुआ दिख रहा है। समाजवादी पार्टी की सीटें बढ़ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों का नुकसान दिखाया गया है और अन्य राजनीतिक दलों की स्थिति भी दिखाई गई है। कांग्रेस की जस की तस स्थिति दिखाई जा रही है और बसपा की भी जस की तस स्थिति दिखाई जा रही है। अब देखिए, सर्वे कितना सही है कितना सही नहीं है तो सर्वे करने वाले जानते हैं, लेकिन 2027 में उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी ये सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि 2 बड़े राजनीतिक दल, एक भारतीय जनता पार्टी जो तीसरी बार सरकार बनाने के लिए तैयार बैठी है, तो एक तरफ समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जो पीडीए का नारा देकर आगे बढ़ रहे हैं। लोकसभा में उनको बड़ी तगड़ी सफलता मिली है और वो चाहते हैं कि जो 17 और 22 में हार मिली, 27 में हार ना मिले, 27 में हमारी सरकार बन जाए। देखिए, सबसे पहला, जितने मैं चुनाव को देखता हूं, चुनाव को समझता हूं, चुनाव का जो रिजल्ट होता है वो 1 साल पहले बताया तो नहीं जा सकता है कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, लेकिन ये आज की स्थिति के लिए है कि अगर मानिए आज चुनाव हो जाते हैं या महीने भर के अंदर चुनाव हो जाते हैं, तो उसी पर मैं बात करूंगा कि महीने भर के अंदर अगर मानिए चुनाव हो जाते हैं तो कौन जीतेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास, योगी सरकार के पास बताने के लिए बहुत कुछ है। साल भर के, अगर महीने भर के अंदर चुनाव होते हैं, साल भर के अंदर की मैं बात नहीं कर रहा हूं, अगर महीने भर के अंदर चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी कई ऐसे काम गिनवा सकती है जिससे उसे सीधा फायदा मिलेगा। प्रदेश की राजनीति में इस वक्त जनता के बीच जो माहौल है बीजेपी को लेकर पॉजिटिव है। आप भी जाती हैं, पब्लिक रिव्यू करती हैं, लोगों से बातचीत करती हैं, ये आपको भी पता है कि बीजेपी से भले ही किसी भी स्तर पे लोगों की नाराजगी हो, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ लोग मूव कर जाएं ऐसा नजर नहीं आता है। सबसे बड़ी चीज क्या है कि यहां मुख्यमंत्री का चेहरा, योगी आदित्यनाथ का चेहरा इतना ज्यादा मजबूत हो गया है कि वो प्रदेश की राजनीति से अब बड़े हो चुके हैं। यानी वो किसी भी पद से जो प्रदेश के स्तर का है, अगर हम मुख्यमंत्री के पद की बात करते हैं तो योगी आदित्यनाथ का कद बहुत बड़ा हो गया है। जब ये सोचिए कि बिहार में, आपने बिहार का चुनाव पूरा देखा, बिहार में जो लोग थे, जो युवा थे, वो मांग कर रहे थे कि काश योगी आदित्यनाथ बिहार के मुख्यमंत्री होते, काश बिहार में योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे होते, उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार की भी वो कमान संभाल लेते, ऐसा लोग कह रहे थे। बंगाल में, पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहा, पहला चरण हो गया, जबरदस्त वोटिंग हुई, दूसरा चरण बाकी है। योगी आदित्यनाथ रैलियों पे रैलियां कर रहे हैं। आपने देखा पश्चिम बंगाल में लोगों की दीवानगी योगी आदित्यनाथ के प्रति क्या है, बुलडोजर की मांग कैसे है। बिहार में भी थी, बिहार में 31 जगह योगी आदित्यनाथ ने रैलियां की, 29 सीटों पर जीत मिली है, यानी सक्सेस रेट आप 95% से ऊपर का मान सकती हैं। तो वो व्यक्ति, वो राजनीतिक व्यक्ति जिसकी डिमांड दूसरे राज्यों में हो, क्या वो अपना राज्य, उसके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी? ऐसा संभव नहीं लगता है। दूसरी चीज कि एक सवाल बहुत खड़ा हो रहा था कि योगी आदित्यनाथ के ही चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा क्या योगी आदित्यनाथ को चुनाव से पहले हटा दिया जाएगा? ऐसी तमाम लोग बात कर रहे थे। एक धड़ा है, वो भी ये चर्चा को खूब हवा दे रहा था। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बिना लाग लपेट के बोल दिया कि नहीं, योगी आदित्यनाथ के ही चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा, 27 में वही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो
बिल्कुल क्लियर है, भारतीय जनता पार्टी भी जानती है योगी आदित्यनाथ की ताकत क्या है। और फिर हम बात कर रहे हैं अभी योगी आदित्यनाथ की, अभी यूपी के चुनाव में जब मोदी की एंट्री होगी तब माहौल क्या होगा। तो बीजेपी के पास बात करने के लिए मुद्दे हैं, बीजेपी के पास विनिंग फैक्टर्स भी हैं, बीजेपी के पास बड़े बड़े चेहरे भी हैं, बीजेपी के पास रणनीतिकार भी हैं, बीजेपी के पास अमित शाह जैसे स्ट्रेटेजिस्ट हैं जिन्हें चाणक्य कहा जाता है। और उत्तर प्रदेश राज्य जो राजनीतिक दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण राज्य है, जो केंद्र में तय करता है कि किसकी सत्ता बनेगी किसकी नहीं बनेगी, तो वहां बीजेपी हार जाए ऐसा नजर नहीं आता है। महीने भर के अंदर चुनाव की बात मैंने बताई। अगर फैक्टर्स की बात करें, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो भारतीय जनता पार्टी को जिता सकते हैं? क्योंकि देखिए बातें तो कई होती हैं, कहा ये भी जाता है ब्राह्मण नाराज है, कहा ये भी जाता है बसपा एक्टिव हो रही है तो उससे जो है पिछड़े वोटर्स बसपा की तरफ चले आएंगे। फैक्टर्स बहुत सारे हैं, लेकिन विनिंग फैक्टर कौन सा नजर आता है भाजपा के लिए? ऐसा कौन सा काम किया है जिस पर जनता मुहर लगा सकती है? महिला सुरक्षा, सबसे बड़ा मुद्दा महिला सुरक्षा है। उत्तर प्रदेश में एक वक्त था जब ये कहा जाता था कि महिलाएं उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं हैं, महिलाएं रात में निकलने से कतराती थीं, अपराध महिलाओं के प्रति होता था, लूट की घटना, छिनैती की घटना, छेड़छाड़ की घटना ऐसे होती थी। भी आरोप लगाता है सरकार पे कि लगातार अपराध हो रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। विपक्ष तो कभी नहीं कहेगा कि सरकार बहुत, अगर वो कह देगा तो उसकी राजनीति खत्म हो जाएगी जी। वो किस बात पे वोट मांगेगा। लेकिन जब स्थितियां देखते हैं आज लखनऊ, आगरा, गाजियाबाद, नोएडा, कानपुर और तमाम शहर, और इन शहरों के साथ जो दूसरे शहर लगते हैं, हम बात करते हैं लखनऊ के साथ लगता हुआ आप बाराबंकी उठा लीजिए, उन्नाव उठा लीजिए, कानपुर से लगता हुआ, तमाम ऐसे शहर हैं जिनका पैरेलली विकास हो रहा है, तमाम एक्सप्रेसवे, तमाम हाईवे बन रहे हैं। ये क्या करता है, कोई भी एक्सप्रेसवे, हाईवे राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने का सबसे मजबूत आधार है। महिला सुरक्षा का जब मुद्दा इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कह देते हैं कि सबसे बड़ी प्राथमिकता महिला सुरक्षा है। अगर किसी ने किसी महिला के साथ छेड़खानी की तो वो शोहदा, वो मनचला, वो छेड़खानी करने वाला अपराधी अगले चौराहे तक सही सलामत पहुंच नहीं पाएगा। अगर पहुंचता है तो यमराज इंतजार कर रहे होंगे टिकट काटने के लिए। तो ये जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, महिला सुरक्षा को लेकर कानून व्यवस्था की स्थिति है, ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए, योगी सरकार के लिए। सीधे तौर पर जिस तरह का निवेश, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, ये सब बताने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास है, योगी आदित्यनाथ के पास है। फिर योगी आदित्यनाथ की छवि, जिस तरह की उनकी छवि, स्पष्ट छवि, जो वो बोलते हैं वो करते हैं, तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो सीधे तौर पर किसी भी सरकार को फायदा चुनाव में पहुंचा सकती हैं। और महिला सुरक्षा का मुद्दा, जब मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं तो आपने भी देखा कि बिहार में जो बच्चियां थीं वो कह रही थी योगी आदित्यनाथ पहली पसंद है, जबकि योगी आदित्यनाथ ना बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं ना वो कुछ कर रहे हैं। बंगाल में योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर की मांग है, महिलाएं और बच्चियां कह रही हैं कि जो इस तरह के जो तत्व होते हैं जो छेड़खानी करते हैं उन पर बुलडोजर एक्शन हो। तो बहुत सी चीजें, बहुत से फैक्टर्स ऐसे हैं जो बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। लेकिन फिर भी विपक्ष जिस तरह से आरोप लगाता है, और अगर बात करें 2027 के मुद्दों की, क्या वही मुद्दे रहेंगे? जिस तरह से भी आपने एक महिला सुरक्षा का बताया, दूसरा माफिया का आरोप लगाती कि माफियाओं को संरक्षण दिया है समाजवादी पार्टी ने, कि आरोप लगाया जाता है समाजवादी पार्टी पर, तो क्या वही पुराने मुद्दे रहेंगे या फिर कोई नया मुद्दा भी उठ सकता है इस चुनाव में? देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी ये बताएगी कि हमने माफियाओं को खत्म किया। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी माफियाओं को संरक्षण देती थी, उन बड़े बड़े माफियाओं को जिन पर हाथ डालने से पहले, क्या सोचने से पहले आदमी कतराता था, उनको मैंने खत्म किया। जो महिला सुरक्षा है उसको मैंने पुख्ता किया। महिलाओं की आज ऐसी सुरक्षा है, और डंके की चोट पे बीजेपी के बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री खुद कहते हैं 2 बजे महिला निकल जाए, कोई हिम्मत नहीं कोई उसके साथ छेड़खानी कर दे, उसके जेवरात छीन ले, क्योंकि अपराधियों को ये पता है कि अगर इस तरह की वारदात हुई तो फिर एक्शन ढीला ढाला नहीं होगा। एक्शन वहां तक हो सकता है जहां तक वो अपराधी सोच भी नहीं सकता है, यानी उसका खात्मा ही कर दिया जाएगा। माफिया और महिला के मामले में तो बीजेपी प्लस पॉइंट पे है। विकास को लेकर विपक्ष बहुत सवाल उठा। ये आप बताइए, विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? आप एंकर के तौर पे, पत्रकार के तौर पे ना बताइए, एक आम जनता के तौर पे बताइए, एक आम युवती के तौर पे बताइए, उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है कि नहीं हुआ? आज आपको दिल्ली जाना हो,
आज आपको पूर्वांचल जाना हो, देखिए विकास सरकारें करती हैं, ऐसा किसी भी सरकार के लिए नहीं कहा जा सकता है कि उसने विकास नहीं किया, क्योंकि कोई भी चुन के आता है, हम 2007 से उठा के अगर बसपा सपा और भाजपा के देखें, विकास सबने किया है। किसने ज्यादा किया किसने कम किया बात ये होती, कोई भी ऐसी सरकार नहीं होती, कोई भी ऐसा नेता नहीं होता है कि हम अखिलेश यादव के लिए कह दे उन्होंने विकास नहीं किया, हम मायावती के लिए कह दे उन्होंने विकास नहीं किया, या योगी आदित्यनाथ ने विकास, ऐसा नहीं, विकास करते किसने ज्यादा किया किसने कम किया। आज जो स्थिति है वो उत्तर प्रदेश आज जाना जाता है। जिस तरह से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का जो लक्ष्य योगी आदित्यनाथ बार बार उसका जिक्र करते हैं, बार बार रखते हैं, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश लगातार विकास कर रहा है, इस समय जो सबसे तेजी से बढ़ते हुए राज्य हैं उसमें वो शामिल है, तो ये बताता इतना बड़ा राज्य हैंडल करना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होता है, और उसको अगर कोई बेहतर ढंग से कर रहा है तो फिर जनता क्यों ऑप्शन तलाशेगी, आप ये बताइए। यानी कुल मिलाकर जो 3 फाउंडेशन होती किसी भी चुनाव की, महिला सुरक्षा और साथ ही साथ माफियाओं का खतरा कम करना और विकास, तीनों मॉडल पर ही जो है भारतीय जनता पार्टी पास होती नजर आ रही है, बता सकती है, अपने काम बता सकती है, हाँ अपने काम बता सकती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए सर्वे आने शुरू हो गए हैं, अब 1 साल से भी कम का वक्त बचा है, और ऐसे में ये सामने आना कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार चुनाव बना रही है, ये एक रिकॉर्ड होगा, ऐतिहासिक जीत होगी भारतीय जनता पार्टी की अगर ये सर्वे सही साबित हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जितना भी काम किया है हर राज्य में, वो बताती है पूरा नेतृत्व संगठन एक साथ मिलकर जनता के बीच अपनी बात को पहुंचाता है, और जिस तरह से योगी मॉडल पूरे देश में अलग अलग राज्यों में जिस तरह से फेमस हो रहा है, उसे पसंद किया जा रहा है, इसी मॉडल को दिखाते हुए जनता के सामने रखते हुए 27 का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। और अब सर्वे यही आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बना सकती है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए देखते रहिए TV24 नेटवर्क।